नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा फ्रॉम प्रज्ञान कैपिटल से। आज हम कुछ ऐसी चीज देखेंगे कि आपने देखिए काफी म्यूचुअल फंड्स आपने देखे होंगे मार्केट में कि काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड है। तो लोगों में ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड लें, कौन सी आपके पास इंश्योरेंस आप लीजिएगा, या कुछ आपको कोई पर्सनल लोन लेना है तो आप किस हिसाब से ले लीजिएगा। तो हमारे पास क्या है ना कि कभी भी कोई चीज ली जाती है तो उसको हमेशा आप एक कंपैरेटिवली करो कि अगर मैं ये म्यूचुअल फंड लेता हूं तो उसको मेरे क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, वो एक साल में मेरे को क्या रिटर्न देगा, उसका म्यूचुअल फंड होल्डर की कंपनी है उसको कौन रन कर रहा है, उसने उसको पास्ट में कितने रिटर्न दिए। तो जो भी मैं म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ वो कौन सी स्टॉक्स में उसके पास ज्यादा पैसा लगेगा। तो देखिए ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक आम आदमी को गूगल पे नहीं मिल पाती हैं। अब मान लीजिए इतनी ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनियां, अलग अलग कंपनी जैसे बैंक्स है, आईसीआईसीआई है या कोटक है या डीएसपी ब्लैक रॉक फंड है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो है ना अपनी अपनी मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि ये दूसरों को कंपैरेटिवली नहीं दिखाएंगे कि हमारे पास क्या, आपके पास किस हिसाब से पर्टिकुलर जो फंड है उसकी ग्रोथ किस हिसाब से। तो आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सारे म्यूचुअल फंड का कंपैरेटिवली दिखाती है। इस फंड का फंड मैनेजर कौन है, उसने 10 साल में क्या रिटर्न्स दिए, उसने 15 साल में क्या रिटर्न दिए, आने वाली ग्रोथ क्या है, पर्टिकुलर फंड का किस हिसाब से रिटर्न रहता है, और आने वाले फ्यूचर्स में आपके पास जो एक्सपेक्टेशन रिटर्न है वो आपको किस हिसाब से मिलती है। तो ये सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज का एक्चुअल में ये एक बेंचमार्किंग है। जैसे आपके पास पॉलिसी बाजार है, पॉलिसी बाजार में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, वैसे ही एक हम आज आपके पास एक एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, उसका नाम है फिजडम। तो देखिए जब भी आपने इस एप्लीकेशन में पैसा लगाना है तो उसमें आपको एक एक चीज मतलब पूरी डिटेल्स में दिखाई जाएगी। उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो और आपको हर म्यूचुअल फंड का जो है वो पर्सनल आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, और वो म्यूचुअल फंड जो है किस हिसाब से आपको रिटर्न देंगे, आपको सभी चीजें जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेगी। तो चलिए उसके लिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है वो शेयर करके रखी हुई है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा आपने जैसे प्ले स्टोर में जाना है। ठीक है, तो आपके जैसे पर अगर आपके पास गूगल का है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, अगर आपके पास एंड्रॉइड एप्पल का है तो आपको आई स्टोर्स पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले आपके पास प्ले स्टोर में जाएंगे। तो प्ले स्टोर में हमारे पास सबसे पहले जो एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ ये फिजडम है, और फिजडम जो है बेसिकली बेंगलोर की कंपनी है, और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि एक्चुअल में फिजडम आपके पास किस किस चीज में डील कर रही है। जो भी आपको चीजें चाहिए होंगी वो आप अपने आप गूगल से देख सकते हो। तो देखिए ये प्ले स्टोर में आपने गए और यहाँ पे सिंपल आपने जो क्या करना है, आपने टाइप कर देना है फिजडम। देखिए यहाँ पे आप फिजडम टाइप करेंगे, FISDOM, तो यहाँ पे ये फिजडम करके एप्लीकेशन आ गई। और यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर का F करके सिंबल आएगा। आपने सिंपल सी ये एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है। तो इंस्टॉल करने के बाद जो है वो आपको जब ये एप्लीकेशन पूरी इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको KYC करना होता है। तो आप अपनी जो भी आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो आप अपना KYC करके आप उससे जो म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट या सॉरी सॉरी नॉट स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड पे आप पैसा लगाते हैं। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने पास जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होगी। हम इसको सिंपल सा ओपन करेंगे। ओपन करके आपके पास जिस मोबाइल आपका डालेंगे, तो मोबाइल जो आपके पास होगा उसको हम डालेंगे। जैसे कि मेरे पास अपना अगर मैं नंबर डालूं तो ये मैंने अपना नंबर डाल रहा हूँ, तो इसके बाद मेरे को जो एप्लीकेशन होगी एक ओटीपी भेजेगी। तो ओटीपी जैसे ही मेरे पास आएगा तो ओटीपी मैं डालूंगा। मैं मोबाइल से थोड़ा सा मैसेज की वजह से डिलीट हो सकता है, तो मोबाइल में ओटीपी जैसे ही मेरे पास मोबाइल में ओटीपी आएगा मैं उसमें अपना ओटीपी डाल दूंगा। तो जैसे कि मेरे पास मोबाइल में ओटीपी आ चुका है, मैंने अपने पास ओटीपी डाल दिया। उसके बाद ये आपके पास स्क्रीन जैसे ही आपके पास आ जाएगी तो आपको अकाउंट्स में जाके, तो जाके जैसे अप्लाई पार्टनर कोड है, तो मान लीजिए कि आप मेरी गाइडेंस से अगर इसमें म्यूचुअल फंड पे पैसा डाल रहे हैं, तो जैसे कि मेरा प्रोमो कोड है स्मॉल लेटर्स में वर्मा टेलीकॉम, TELECOM। तो यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो जो मेरे
कोड्स हैं उससे आपकी जो डिटेल्स है वो फेच हो जाएगी आपके पास। तो जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास पैसा जा रहा है वो फिजडम्स के थ्रू जा रहा है। तो मान लीजिए अगर आप 1,000 रुपए लगा रहे हैं, आप 1,000 रुपए आपका जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज में लग जाएगा, उसके बदले में आपको यूनिट्स दे देंगे। तो ये जैसे आपका एंटर पैन कार्ड है, तो ये आपके पास EKYC आप करवा सकते हैं। मेरा काम है कि आपके पास जो भी इस एप्लीकेशन में नई चीज डाली हुई है वो आपके पास दिखाएंगे। तो देखिए जैसे ही हम म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि हाई ग्रोथ फंड्स कौन से हैं। अगर मान लीजिए कि आपने मंथली जो सिप है वो 500 की रुपीज की लगानी है, देखिए 500 रुपए की अगर आप सिप लगाते हैं, तो अगर आप टारगेट रखते हैं कि 2036 में मेरे को म्यूचुअल फंड काफी अच्छी रिटर्न दे दे, तो 15 साल बाद देखेंगे क्या पैसा लगता है आपके पास। तो देखिए 500 रुपए आप महीने में लगाएंगे और आपने रिटर्न देखिए कि जी मैं अगले 20 साल के लिए पैसा लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने 20 साल के लिए पैसा लगाया, तो मैंने 20 साल में 1,20,000 रुपए दिया और मेरी प्रोजेक्टेड वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स जो है वो 6,20,000 है। बट इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है, देखिए यहाँ पे ये स्लाइड बार्स है आपके पास। ये क्या है, स्लाइड बार में आपको दिख रहा है कि कुछ पैसा आपके पास स्टॉक्स में लगेगा, कुछ पैसा आपके पास बॉन्ड्स में लगेगा। अब बॉन्ड्स जो होते हैं वो आपके पास पूरा सिक्योर्ड मनी होती है। तो बॉन्ड्स में जब भी आप पैसा लगाते हैं तो आपको ये रखना है याद कि अगर आपने 20 साल में 1,20,000 रुपए दिया, बदले में आपको जो सरकारी बॉन्ड्स है, क्योंकि बॉन्ड का जो पैसा वो बर्बाद नहीं जाता है, जो आपने पैसा लगाया वो आपको पैसा मिलना ही मिलना है। तो 20 साल में अगर आपने 1,20,000 रुपए लगाया तो आपको 20 साल में 2,90,000 की जो एक्चुअल में जो है वो आपको रिटर्न मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। इससे नीचे नहीं जा सकता। बट हाँ, अगर आपकी एज के अकॉर्डिंग आपने बोला नहीं मैंने पूरा का पूरा पैसा जो है स्टॉक्स में लगाना है, अभी यहाँ पे देखिए मैंने 0% स्टॉक्स सेलेक्ट किया है और 100% जो है आपके पास बॉन्ड्स सेलेक्ट किया हुआ है कि मेरा पैसा पूरा सेफ रहे। तो अब मैं ये चाहूंगा कि मेरी एज अभी है कि मैं पूरे का पूरा पैसा जो है 20 साल के लिए पूरे का पूरा पैसा जो है 500 रुपए अगर मैं महीने का लगाता हूं तो मेरा 100% पैसा जो है वो स्टॉक्स में चला जाए और 0% जो है वो बॉन्ड्स में चला जाए। तो मान लीजिए अगर मैं 20 लाख रुपए लगा रहा हूं तो मैं पूरे का पूरे पैसा अगर मैं 20 साल के लिए पूरे का पूरा स्टॉक्स पे लगा रहा हूं तो मैंने 1,20,000 रुपए 20 साल में लगाया और बदले में मेरे पास जो प्रोजेक्टेड रिटर्न है वो 6 लाख की मेरे पास आ रही है, ठीक है। तो वैसे ही आप 5 साल के लिए लगा सकते हैं। तो 5 साल के लिए मान लीजिए 1,20,000 रुपए लगाया आपने और पूरे का पूरा पैसा स्टॉक्स में लगाया, तो भी आपके पास जो एक्चुअल रिटर्न है वो मान लीजिए 5 साल के लिए अगर आप लगा रहे हैं और आपके पास पूरे का पूरा पैसा आपने स्टॉक्स पे ही लगाना है, तो आपके पास प्रोजेक्टेड वैल्यू जो है 20 साल के लिए 7,50,000 आ रही है। सॉरी, ये 6 लाख नहीं थी, ये 7 लाख है। तो मतलब 500 रुपए भी अगर आप अगले 20 साल तक लगा रहे हैं तो आपको देखिए पूरे का पूरा पैसा अगर आप स्टॉक्स में भी लगा रहे हैं तब भी आपके पास 7,50,000 है। बट आपको बिल्कुल नहीं लगाना है स्टॉक्स पे, तो आप इसको 0% कर लीजिए, तब भी आपके पास 1,20,000 लेके 2,90,000 आपको मिल रहा है। हाँ, बट आप चाहते हैं कि 50% आपका पैसा स्टॉक्स में लग जाए, आपके पास 50% बॉन्ड्स में, मतलब आप सेफ रहना चाहते हैं कि बॉन्ड्स का रिटर्न। तो देखिए बॉन्ड है क्या, बॉन्ड का ये मतलब है कि आप आपसे पैसा सरकार ने उधार लिया, बदले में सरकार ने आपको इंटरेस्ट दिया। तो सरकार तो कभी फेल नहीं हो सकती ना, चाहे सरकार कांग्रेस की है, चाहे बीजेपी की है, चाहे किसी पार्टी की है, क्योंकि जब भी सरकार बॉन्ड इशू करती है तो कोई प्राइवेट कंपनीज है वो बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, तो वो उनको एक एक्चुअल अमाउंट में इंटरेस्ट जो होता है वो पे करना ही करना होता है। तो चांसेस नहीं होते हैं, 0% होते हैं कि बॉन्ड का पैसा वापिस ना मिले। तो अगर आप 20 साल के लिए खुश रहना चाहते हैं तो कुछ भी पैसा आपके पास बॉन्ड्स पे नहीं लगाना, तब भी आपके पास प्रोजेक्टेड वैल्यू 7,50,000 की है। अगर आपने 50% आपके पास स्टॉक्स में लगाना है, 50% आपने मान लीजिए 50% आपने स्टॉक्स में, 50% बॉन्ड में और 20 साल के लिए, तब भी आपके पास प्रोजेक्टेड वैल्यू 4,50,000 है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी एज जो है यंग एज है तो देखिए म्यूचुअल फंड आप जितना बेकार से बेकार फंड ले लो वो कभी बर्बाद नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 20 साल के लिए पूरा पैसा स्टॉक्स में लगाया, तब भी आपको 1,20,000 के बदले में आपको 7.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये एक्चुअली डिपेंड तो मार्केट रिस्क के ऊपर है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है, देखिए म्यूचुअल फंड पे लोग पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो इसीलिए पैसा लगाते हैं कि हमारा पैसा जो है वो सेफ रहे फंड मैनेजर के पास, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने अपने फंड को मैनेज करें और उसको ट्रैक करते रहे। तो इसमें मैं देखूंगा कि शो माई फंड्स, अगर मैं 1,20,000 रुपए लगा रहा हूं और लगा भी मैं पिछले अगले 20 साल के लिए लगा रहा हूं, तो मेरा 500 रुपए किस किस हिसाब से डिवाइड होगा। तो देखिए आईसीआईसीआई प्रो ब्लू चिप में जो मेरा फंड है, देखिए बैक जाऊंगा मैं, थोड़ा सा मेरे से प्रेस हो गया। तो देखिए अब क्या है कि ये जो फंड है मेरे पास, जो मेरा 500 रुपए की जो डिवीजन है वो किस हिसाब से होगी, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक सेकेंड, इसको मैं क्रॉस करूंगा और ये पीछे जाऊंगा।
तो देखिए 100 रुपए मेरा आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप में लगेगा, आदित्य बिरला में लगेगा और एक इन्वेस्को इंडिया में लगेगा। अब ये 4 स्टार रेटेड फंड है, ये 4 स्टार है और ये 4 राइस है। तो जैसे ही आप इसमें सिप की डेट सेलेक्ट कर दोगे और अपनी ई केवाईसी, तो आपके 100 रुपए आईसीआईसीआई में जाएगा, आदित्य बिरला में 10 तारीख को जैसे भी आपने सिप डेट इस एडजस्ट करनी हो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो 100 रुपए आपका आईसीआईसीआई में जाएगा, 200 रुपए आप आदित्य बिरला में जाएगा, इन्वेस्को इंडिया में 200 रुपए का, और आप महीने की 500 रुपए लगाने चाहते हैं। अगर हाँ आपको लगता है कि मेरी पॉकेट थोड़ी सी अलाउड कर रही है और मैं महीने का, अगर आपकी मतलब अच्छी जॉब है और आपको लगता है कि नहीं मैं मंथली जो सिप है वो ज्यादा नहीं, मैं आपके पास 500 को छोड़ के मैं 2000 की सिप लगाना चाहता हूँ, तो देखिए 2000 सिप लगा के भी अगर आपने 2000, देखिए 2000 आजकल सेविंग आप करनी चाहिए, इतना तो आदमी करता ही है, ठीक है। तो 20 साल के लिए भी अगर मैं लगा रहा हूं तो देखिए इसमें अगर आपने 20 साल के लिए मैंने 4,80,000 रुपए दिए, देखिए 4,80,000, तो आपका 20 साल बाद तो प्रोजेक्टेड रिटर्न है वो आपके पास कम से कम 30 लाख की है आपके पास। तो ये चीज आपको पास प्लान करनी चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को विश्वास नहीं हो सकता कि मेरे पैसे बचे ना बचे, मैं बॉन्ड्स पे ही सारे का सारा पैसा लगाना चाहते हैं, तो देखिए अगर आप बॉन्ड्स में भी पैसा लगाते हैं 4,80,000 रुपए, तब भी आपके पास प्रोजेक्टेड वैल्यू 11 लाख 11 या 12 लाख के तकरीबन आती है। बट ऐसा नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज बर्बाद हो जाती हैं, आपका पैसा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड के फंड एडवाइजर हैं वो बहुत बड़ी कंपनीज में बैठे होते हैं, उनका डेली का काम है, क्योंकि वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे पाएंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर आप पैसा चाहे 10 साल के लिए ही क्यों ना लगाए, बट आपको लॉन्ग हॉरिजन के लिए लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने, देखिए देने को तो 1 साल भी आपके पास पैसा लग सकता है, आपने 1 साल में मान लीजिए 24,000 रुपए दिए और आपने पूरे का पूरा स्टॉक्स में लगाया, तब भी आपको 25,000 1720 रुपए की आपके पास, तो म्यूचुअल फंड आपके पास 1700-1800 रुपए आपको 1 साल में दे रहे हैं। बैंक में पैसा रखते हो 1 लाख में आपको 2,000 नहीं मिलता, म्यूचुअल फंड कंपनी फिर भी 24,000 का आपको 1 साल में 25,720 दे रही है। तो मेरा यही मानना है कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्टेड करना चाहिए और 2,000 रुपए तो आपको मिनिमम रखना ही रखना है। तो देखिए अब मान लीजिए मैंने सीधी सी बात बताई कि अगर मैं 20 साल के लिए लगाता हूं तो 4,80,000 लगाए, मेरा पूरे का पूरा फंड 30 लाख तक बनता ही बनता है अगर मैं पूरे का पूरा पैसा स्टॉक्स में लगाऊं, ठीक है। पर अगर मैं, अब देखिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मंथली सिप जो है वो 5,000 की लगा रहा हूं, ठीक है। तो 5,000 की मैंने लगाई है, तो क्योंकि मेरे को पता है मेरी लाइबिलिटीज आगे जाके ज्यादा होंगी, कुछ ना कुछ मेरे को आगे प्लान करना है, तो 20 साल के लिए मैंने अगर लगा रखा हुआ है तो मेरा जो पूरे का पूरा पैसा है, मैंने 20 साल में 12 लाख लगाया, मेरे को 74.9 लैक्स जो है वो 100% पैसा जो है अगर मैं स्टॉक्स में लगाता हूं। पर मैंने, अगर मैं बिल्कुल पैसा अगर बॉन्ड पे ही रखना चाहता हूं तो देखिए तब भी मेरे पास पैसा जो है 29.5 लाख मिलता है। अब यहाँ पे लोगों के दिमाग में ये आता है कि नहीं यार अगर मार्केट क्रैश हो गई, म्यूचुअल फंड बर्बाद हो गए तो क्या होगा। 2008 में आपके पास मार्केट क्रैश हो गई तो जिन लोगों ने पैनिक क्रिएट किया उन्होंने अपना पैसा लगाया, बट जो लोग फिर भी रुके रहे उनका पैसा फिर भी तो इंक्रीज हुआ ना 2 साल बाद। तो वैसे ही अभी क्या था, कोरोना के टाइम में मार्च में अगर आपने देखे मार्केट इतनी गिरी, निफ्टी आप 7500 रुपए पे आया, बट क्या हुआ, निफ्टी अब बात करें तो 14 और 15,000 के लेवल क्रॉस कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है ना फंड स्टॉक्स मार्केट से ऊपर ही चलती है, और स्टॉक मार्केट के पीछे जो भी कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, उसके पीछे फंड मैनेजर है जो आपके फंड्स को मैनेज करते हैं। तो चलिए देखिए अब मेरे अपने फंड की बात करूं तो 5,000 रुपए के हिसाब से मैंने पूरे का पूरा पैसा जो है स्टॉक्स पे लगा के रखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि मेरे फंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है 5,000 की, वो किस हिसाब से, कंपनी की क्या ग्रोथ है उस हिसाब से बात करूंगा। तो मैं शो माई फंड्स पे देखूंगा, तो शो माई फंड पे मैं जैसे ही जाऊंगा तो मेरा ऐसे ऐसे डिवाइड हो गया, 1,200 रुपए आईसीआईसीआई में, 1,300 रुपए एक्सिस ब्लू चिप में, यूटीआई में लगे हुए हैं 1,200, और एलएनटी में मेरे पास 1,300 रुपए लगे हैं। अब देखिए ये 5 स्टार है, जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है वो 5 स्टार है, इन्होंने आपस में रख के दिया हुआ, ठीक है। तो ये देखिए ये फंड की अगर मैं ग्रोथ करूंगा, चेक करूंगा, तो देखिए पिछले 5 साल का अगर मैं देखूंगा तो 5 साल में देखिए है क्या, ये जो आप डॉटेड सी ब्लू सी लाइन देख रहे हैं ये निफ्टी की लाइन है कि स्टॉक मार्केट ने क्या परफॉर्मेंस दी, और ये जो सॉरी जो फेडेड सी लाइन है वो आपके पास स्टॉक मार्केट की लाइन है, और जो फंड है वो आपके पास ब्लू लाइन है। तो देखिए फंड आपके पास निफ्टी से ज्यादा ही परफॉर्म किया, मतलब जितना स्टॉक मार्केट बढ़ी उससे ये ज्यादा ही परफॉर्म किया। अब यहाँ पे हम रिटर्न्स की बात करेंगे तो देखिए एक इनका पूरा 5 साल में आपके पास 16.68 ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट है कि इस हिसाब से आपके पास फंड जा रहा है। अब इसमें फंड की इन्फो लेनी हो कि ये फंड कब लॉन्च हुआ था, 2010 में लॉन्च हुआ था, इसका फंड मैनेजर कौन है, श्रेयास दिवाकर हितेश दास, ठीक है। ISIN कोड क्या है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 1 साल से पहले लगा लेते तो 1% एग्जिट लोड है,
12 महीने के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है, ठीक है। अब पोर्टफोलियो की डिटेल्स देते हैं, तो इस फंड में जो पैसा है आपके पास 95.84% जो है वो इक्विटी में लगा हुआ है एक्सिस ब्लू चिप में, और बाकी जो है अदर्स 4.16 है। अब इस फंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस हिसाब से हुई है, 2019 तक का। फाइनेंशियल में आपके पास 42.85% है, टेक्नोलॉजी में 17% है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 11 है, बेसिक मटेरियल में 7 है, कंज्यूमर क्रिस्टल में 6% है, हेल्थ केयर में 6% है, 5.23% है। तो इस हिसाब से स्टॉक की डिवाइजन कर दिया। और जो टॉप की कंपनीज हैं उनमें किस किस कंपनी ने पैसा लगा के रखा है, देखिए एचडीएफसी बैंक ने पैसा लगाया है, बजाज ने लेके रखा हुआ जो टॉप की है निफ्टी, इन्फोसिस ने लगा के रखा है, कोटक महिंद्रा बैंक ने लगा के रखा है, आईसीआईसीआई बैंक ने लगा रखा है, एवेन्यू सुपरमार्ट ने पैसा लगा रखा है, टाटा कंसल्टेंसी में रखा है, हाउसिंग फाइनेंस एचडीएफसी ने लिखा रखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब इसमें रिस्क की डिटेल देख लेते हैं कि क्या है। कि देखिए मैं कुछ भी नहीं सोचता हूं तब भी मेरा रिस्क जो है वो एवरेज है, ठीक है, इतना ज्यादा कोई मेरे पास रिस्क नहीं है। और ये आपके पास जो पर्टिकुलर फंड था उसकी हमारे पास 2010 में लॉन्च हुआ और 11 साल तक इस फंड की जो है ग्रोथ है। वैसे ही आप एलएनटी का देख लीजिए, ठीक है, एलएनटी में क्या है आपके पास, वही है कि टोटल अमाउंट जो है इनके पास 6,706 करोड़ रुपए है। अगर आपने जो 500 रुपए की जो 5,000 की जो सिप लगाई थी उसमें एलएनटी में आपके जो पैसा है वो 1,300 रुपए जा रहा है, और इस फंड के पास 6,706 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, मतलब इन लोगों ने डाल के रखे हैं। तो देखिए निफ्टी की परफॉर्मेंस, ये देखिए जो आपके पास डार्क लाइन है, ठीक है, डार्क लाइन जो है आपके पास निफ्टी की परफॉर्मेंस है 3-5 साल में देखेंगे तो देखिए डार्क लाइन हमेशा इसके साथ रही। जब निफ्टी गिरा तब स्टॉक भी, फंड भी गिरा, और जैसे जैसे फिर इसके साथ ये निफ्टी और फंड की ग्रोथ है बराबर बराबर रही। तो रिटर्न्स इसकी अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 महीने की ये रिटर्न है -0.92, 3 महीने की ये है, 6 महीने की ये है, 1 ईयर के 80% है, बट 5 ईयर्स में मैक्सिमम म्यूचुअल फंड की 14.16 रिटर्न है जो कि कंपाउंडेड होती है। फंड्स इन्फो है आपके पास, ये 2010 में लॉन्च हुआ था, इसकी एग्जिट लोड वही है, फंड मैनेजर वेणुगोपाल महक में ये, और पोर्टफोलियो डिटेल्स आपके पास वही है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा है 99.59 में पैसा जो है आपके पास इक्विटी में लगा है। तो फाइनेंशियल में इतना पैसा लगा है, बेसिक मटेरियल्स में ये सारी आपके पास डिवीजन आपने कर दी है, रियल एस्टेट में इतना पैसा लगा है, हर एक चीज की पूरी डिटेल्स आपके पास फंड की दी है। और यही डिटेल्स आपने अगर लेनी हो तो आपको मार्केट में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, जो कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। अब मोर रिस्क डिटेल्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके पास इस फंड में आपके पास लग रही है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। तो इसके बाद देखिए ये फंड थे। अब मान लीजिए कि बॉन्ड पे आपने पैसा लगाना, तो बॉन्ड्स की एक बार नजर मार लें, बॉन्ड्स में कैसे है, तो 100% बॉन्ड, शो माई फंड्स, ठीक। अब देखिए बॉन्ड्स तो सिक्योर्ड है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे एलएनटी का बॉन्ड फंड है, देखो BOND बॉन्ड फंड, ये बॉन्ड फंड, ये बॉन्ड फंड, ये बॉन्ड फंड। चलिए 5 स्टार देखिए, आदित्य बिरला का देख लेते हैं 5 स्टार। अब बॉन्ड पे कौन कौन सी कंपनीज है जो बिल्कुल सिक्योर्ड है, वो यहाँ पे आपके पास डिटेल्स आ जाएगी। तो देखिए डिटेल्स में मैं आपके पास यहाँ पे देख रहा हूँ, देखिए अब आपके पास इसके पास 11,982 करोड़ रुपए लोगों ने लगा के रखा है इस फंड के ऊपर। और देखिए इसकी परफॉर्मेंस भी जो है स्टॉक मार्केट से ऊपर ही है, रिटर्न्स वही है, 1 महीने की, 3 महीने की, फंड इन्फो वही है। और ये फंड जो था बॉन्ड का, पुराने पुराने फंड होते हैं, 2005 में लॉन्च हुआ था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 13 अक्टूबर 2005। फंड मैनेजर इसके जो भी हैं गुप्ता, क्योंकि बॉन्ड में जब भी पैसा लगता है तो फंड मैनेजर फिर भी काम करते हैं, बट उनको पता होता है कि हम सिक्योर्ड है। बैंक ने जैसे आपसे इंटरेस्ट लेना है ना, वैसे ही बॉन्ड ने, सरकार ने आपको इंटरेस्ट देना है, तो वो एक तरफ से बाउंड होते हैं आपके पास इंटरेस्ट देने के लिए। तो पोर्टफोलियो डिटेल्स आपके पास ये है, इसके पास कौन कौन से फंड ने पैसा लगा के रखा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज मैं जरूर आपके पास यहाँ पे शेयर करूंगा कि देखिए सारे का सारा फंड जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स फंड था, तो गवर्नमेंट के फंड थे, देखिए गवर्नमेंट स्टॉक्स में लगे हुए 8.7, रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपके पास 3.09% है। और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि आपके पास अडानी पोर्ट्स में आपके पास पैसा लगा हुआ है, जामनगर एक्सिस बैंक लिमिटेड है। तो ये बॉन्ड जो है, मतलब जैसे हम अपना अगर होम ले रहे हैं तो हमारे को होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही बॉन्ड से 100% श्योर है कि आप बॉन्ड को डिफॉल्ट नहीं कर सकती हैं कंपनियां, ये एक गाइडलाइंस है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। तो वो पैसा जो है आपके पास देना ही देना होता है। तो यहाँ पे अगर हम पीछे चलेंगे तो यहाँ पे अगर और एक दो चीजें हम देखेंगे। अब ये तो मैंने आपको बता दी कि अगर आपने मंथली सिप्स लगानी है, ठीक है। तो अब जैसे आपने हाई ग्रोथ फंड्स, तो आपको बहुत सारे फंड, जैसे अगर आपने सिप लगानी है, अब देखिए एनपीएस के आपके पास है, एनपीएस की आप चीज ले सकते हो। आपने अपना केवाईसी करके आपने स्टार्टेड कर दिया कि आपने एनपीएस से आपको 50,000 की जो है वो टैक्स रिबेट मिल जाएगी आपके पास, ठीक है। आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है गोल्ड।
गोल्ड आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप गोल्ड ज्वेलर के पास जाते हो, आपको यही पता नहीं होता कि 24 कैरेट का है, 18 कैरेट का है या 12 कैरेट का है। तो ये एक सिस्टम ने बहुत ही अच्छा अपना प्लेटफॉर्म डाल के रखा हुआ है। तो आप क्या है ना कि घर में अगर आप गोल्ड रखते हो तो आपको चोरी होने का भी डर रहता है। तो यहाँ पे जो है ना, आप गोल्ड भी परचेज कर सकते हो। जैसे आपने बाई गोल्ड किया, तो ठीक है, बाई गोल्ड जो है वो आपने मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है, तो 1000 रुपए का अगर आपने गोल्ड लिया तो आपके पास 0.217 ग्राम आपके पास गोल्ड आपको, आप इसको परचेज कर सकते हो और ये आपके वॉलेट में चला जाएगा। और जिस हिसाब से डेली मार्केट में गोल्ड के रेट जो होते हैं वो अप डाउन होते हैं, वैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना रेट चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए आज आपके पास सोना 47-48 हजार, अगले 4 साल बाद आपके पास मान लीजिए 50 या 60 हजार हो जाता है, 70 हजार होता है, तो आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसको सेल आउट भी कर सकते हो। तो वही है, आपने केवाईसी कर लेना है, यहाँ पे पे करना है और उस हिसाब से आपको गोल्ड आपका जो है वो आपके पास सेल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा आप ब्यूटी देखिए कि ये जो आपके पास 100 रुपए का गोल्ड आप ले सकते हो। और यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम इस चीज की ऑथेंटिसिटी कैसे करें कि हमारे को गोल्ड है। तो सबसे पहले मैं ये आपके पास बता दूं कि सबसे पहले ये जो कंपनीज है आपके पास, ये आपको मैं बताऊंगा कि ये एक सर्टिफाइड कंपनीज होती हैं। ये जी करके इनका लोगो बना है, तो ये कंपनी है, इसका मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो इससे आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। तो आपको विद जीएसटी आपके पास एक इनवॉइस आ जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कि 1 लाख का सोना इकट्ठा अपने वॉलेट में कर लिया, अब आप चाहते हैं मेरे को फिजिकली चाहिए, तो आप उसको रिडीम भी कर सकते हैं। आप किसी ज्वेलर के पास जाइए, आप उसको एमएमटीएस का आप जो भी होगा अपना पर्स नंबर बताइए, आपको डिजिटली गोल्ड जो आपके पास हार्डवेयर, जो आपके पास हार्ड जो फिजिकली गोल्ड है वो भी आपको मिल जाएगा। हाँ, बट आपको लगता है कि मेरे को फिजिकल गोल्ड नहीं, मेरे को पैसे वापस चाहिए, तो आप उस गोल्ड को अपने जब केवाईसी करोगे तो आप उसको, जैसे ही आपके पास पे गोल्ड हो जाएगा तो आप उसको सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे एक नीचे ऑप्शन आ जाएगी बाई गोल्ड और सेल गोल्ड। जब आप केवाईसी और अपने वॉलेट में पे कर दोगे उसके बाद आप उस चीज को सेल भी कर सकते हो। ये भी जैसे यहाँ पे मैं पे की ऑप्शन दिखाऊंगा तो ये मेरे से पहले तो केवाईसी पूछेगा, क्योंकि मैंने अभी केवाईसी किया नहीं है। ये किसी का, तो आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, अपना नेच मैंडेट आपको बैंक के साथ करनी है और आप यहाँ पे बाई गोल्ड भी कर सकते हो। तो ये एक सबसे अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज आपको मैं बताऊंगा कि जैसे आपने देखिए यहाँ पे बाई गोल्ड जो मैं बता रहा था, सेल गोल्ड भी आप कर सकते हो, आप अपनी डिलीवरी भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपने जैसे कोई गोल्ड कॉइन लेना है, सिलेक्ट गोल्ड कॉइन कर लिया आपने, ठीक है। तो आपने गोल्ड कॉइन ले लिया 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, मान लीजिए 1 ग्राम सेफ गोल्ड लिया आपने, ठीक है, 400 रुपए का आपका पास सेफ गोल्ड है। अब आप चाहते हो कि ये मेरे को फिजिकली मिल जाए, तो देखिए अगर मैं मोहाली का कोड डालूं तो ये आपको देखेंगे कि ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे अभी केवाईसी होनी है, तभी यहाँ पे होएगा अपने पास, ठीक है। फिर वो आपको वहां पे आपको फिजिकली जो आपके पास 24 कैरेट का जो ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट है। बट इस चीज में आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगा कि जब भी आप गोल्ड लोगे, आप जीएसटी के साथ आपको एक पास इनवॉइस आएगी, और जब भी आपको सेल करना होगा तो आपका जीएसटी के साथ ही सेल होगा। तो उसमें से आपके पास कुछ अमाउंट कट जाता है आपके पास जीएसटी का, क्योंकि देखिए गोल्ड तो कोई आपको पास 2 नंबर पे देगा नहीं। आप जब भी गोल्ड लेते हो तो हमेशा याद रखिए कि आप उसका ओरिजिनल बिल लीजिए, क्योंकि आप जब बिल नहीं लेते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि आपने जो गोल्ड लिया है वो ओरिजिनल एक्चुअल में जीएसटी के साथ है कि नहीं है। क्योंकि जीएसटी होगा तो वो, अब जैसे कल्याण ज्वेलर्स हैं और जो भी बड़े ज्वेलर हैं वो आपको जीएसटी के साथ ही बिल देते हैं, तो ये भी आपके पास जीएसटी के साथ आएगा इनवॉइस। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, आपको यही पता नहीं होता कि 24 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 12 कैरेट का, आपको वो मतलब वहां पे आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप गोल्ड लें, और चाहे ऑफलाइन भी लें, तब भी आपको जीएसटी के साथ लेना है। तो ठीक है, ये आपके पास हम सारी एक्सप्लोर ऑल कैटेगरीज करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जैसे सेव, अगर आपने टैक्स करना है तो आप यहाँ पे ईएलएसएस फंड ले सकते हो, ठीक है। टैक्स सेविंग फंड है आपके पास, हाई रिटर्न्स फंड है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि ईएलएसएस के फंड्स कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो वन टाइम अगर हम मंथली सिप भी लगाते हैं, देखिए टैक्स सेविंग करने में भी हम मंथली सिप लगा सकते हैं। तो जैसे आपने 500 रुपए आपने मंथली सिप लगानी है जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो देखिए एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, तो ये आपके पास क्या है, आपके पास ईएलएसएस फंड है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में सारी चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। अब जैसे आपने गोल्ड फंड में, जब गोल्ड के भी फंड होते हैं, अगर आपको फिजिकली गोल्ड नहीं लेना है, अपने म्यूचुअल फंड में अगर आप गोल्ड फंड भी ले सकते हो। तो जैसे आप गोल्ड फंड पे सिलेक्ट करोगे
मंथली सिप कर लोगे, पांच मान लीजिए आपने 500 का रुपीज लगाना है, तो गोल्ड के अंदर कौन कौन सी म्यूचुअल फंड्स डील करते हैं, तो ये देखिए निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड, ये आपके पास गोल्ड तो नहीं देता, बट आपका पैसा जो है इस फंड के थ्रू गोल्ड में ही लगता है। तो गोल्ड लेने के लिए आपके पास मैंने ऑलरेडी एक डिजिटल ऑप्शन बता दिया कि आप वहां से भी गोल्ड ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए ये गोल्ड फंड हो गया आपके पास। तो ये सारी चीजें ना आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर मिल जाए तो अच्छा है। अब ये इक्विटी फंड्स है आपके पास, ठीक है। इक्विटी फंड में जैसे आपके पास लार्ज कैप फंड है, तो देखिए 5 साल के जो रिटर्न्स है ये सारे आपके पास। और यहाँ पे एक चीज देखिए, इस कंपनी के जो प्लेटफॉर्म पे जो जहां पे आपको रिकमेंडेड वैल्यू रखेगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ इस कंपनी के जो फंड मैनेजर हैं उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च कर रखा हुआ कि आप इस फंड को लेके आपको ग्रो कर सकते हैं। जैसे एक्सिस ब्लू चिप को उन्होंने रिकमेंडेड फंड किया है, मिरार एसेट को इन्होंने रिकमेंड किया है, आईसीआईसीआई को आपने फंड किया। तो ये सारे आपके पास जो है, आपके पास बीएनपी परिबास, यूटीआई, ठीक है। तो आप सिर्फ 5 स्टार रेटिंग्स पे जाइए, आपको ज्यादा नहीं देखना है, आपने सिर्फ क्या करना है कि 5 ईयर्स पर प्लान सेलेक्ट किया, आपने 5 स्टार उठा लिया, ठीक है। 5 स्टार देखिए यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड, तो जैसे अब हम रिकमेंडेड की बात करेंगे, तो रिकमेंडेड जैसे यहाँ पे मिरार एसेट को उन्होंने 5 स्टार दिए, तो एक बार इसकी देख लेंगे कि क्या रिटर्न्स है। तो वही है, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक एक चीज मिल रही है, तो आपको चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसका, इस म्यूचुअल फंड के पास 23,353 करोड़ का अमाउंट है। और ये देखिए 5 साल में इस फंड की जो है रेगुलर आपके पास ग्रोथ हुई है। आपके पास रिटर्न्स इस फंड की क्या है, आपके पास 16.56 5 साल के लिए है। फंड इन्फो 2008 में शुरू हुआ। देखिए सारी चीजें, पोर्टफोलियो डिटेल्स आपके पास। अब यहाँ पे फंड पे कहाँ पे पैसा लगा के रखा हुआ है, इस कंपनी के ऊपर किस किस कंपनी ने ज्यादा पैसा लगा के रखा हुआ है, ये सारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज, तो इस फंड के ऊपर सारी कंपनीज ने पैसा लगा के रखा है। तो हर एक चीज जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। वैसे ही आपके पास यहाँ पे मल्टी कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है। अब इंटरनेशनल फंड भी है, देखिए इंटरनेशनल फंड देखिए जो बाहर की कंपनीज हैं, ठीक है, जो बाहर की कंपनीज हैं आपके पास, जैसे एडलीवाइज है, ठीक है, फ्रैंकलिन है, पीजीआईएम है, डीएसपी है, निप्पॉन इंडिया है, आईसीआईसीआई है। तो इसमें एक बार देखेंगे, जैसे फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड है आपके पास, एशियन इक्विटी फंड। तो देखिए ये फंड जो है आपके पास, मैं बताता हूँ, इसके पास 270 करोड़ का जो अमाउंट है वो है आपके पास। और इसकी जो रिटर्न्स हैं ये आपके पास, अगर हम इसकी फंड इन्फो करेंगे तो 2008 में लॉन्च हुआ था। और इसकी पोर्टफोलियो डिटेल्स आपके पास ये मिल गई है बेसिक मटेरियल्स पे। अब देखिए ये कंपनी जो है, देखिए टॉप होल्डिंग इस फंड की जो फॉरेन की कंपनीज है आपके पास, ताइवान हो गया, सैमसंग हो गया, एआईए हो गया, नवीर कॉर्प हो गया, पिंग एन इंश्योरेंस है, चाइना मर्चेंट्स बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक हो गया, कीचुक म्यूचुअल फंड हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये कंपनीज है, बाहर की कंपनीज है। तो ऐसे ऐसे फंड भी हैं कि आप इंडिया में बैठ के बाहर की कंपनीज पे भी पैसा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एशियन इक्विटी फंड है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा, एचएसबीसी की बात कर लेते हैं। चलिए एचएसबीसी को तो इन्होंने कोई रेटिंग ही नहीं दी है, तो इंटरनेशनल फंड में इसमें कंपनी ने, हमारी ने कोई रिकमेंड नहीं दी है कि आप इस फंड को ले सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे ये 4 स्टार रेटिंग है, ठीक है। अब ये चाइना का इक्विटी फंड है या सिंगापुर का रिटर्न फंड है, तो ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल आपको पता कैसे लगेगा, आपने सिर्फ फंड की इन्फो देखनी है और यहाँ पे पोर्टफोलियो डिटेल्स में जाके आपने ये देखना है कि कौन कौन सी चीजों में इसके पास पैसा लगा हुआ है, ठीक है। जेपीएम ग्रेटर चाइना, तो बोलने का मतलब है कि कुछ कंपनीज को इंडियन कंपनी गवर्नमेंट ने अलाउ करके रखा है कि यहाँ के लोग इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड पे भी पैसा लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल फंड है। तो ये आपके पास स्मॉल कैप है, ठीक है, स्मॉल कैप की कुछ टाइम्स के लिए फंड है, ठीक है। एसबीआई स्मॉल कैप है, या ये है आप 3 साल के लिए कौन कौन से फंड है, ठीक है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो फिस्डम की तरफ से रिकमेंडेड है, या जिनके 5 स्टार हैं, 4 स्टार हैं, या 3 स्टार्स हैं, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। तो आप कभी कभी भटकते रहते हो कि कौन सा फंड लें। ये थीमेटिक कैप के फंड्स हैं, डिविडेंड कौन सी कंपनीज अच्छी दे रही हैं। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो ये देखिए 5 साल में आपको जो डिविडेंड फंड है, जो आपके पास लाभांश जिसको हम बोलते हैं, जैसे आपको स्टॉक के जब लेते हैं तो मान लीजिए 50-60 रुपए, या जिस हिसाब से आपने स्टॉक्स लिए तो उसके हिसाब से आपको डिविडेंड आ जाता है। तो ये डिविडेंड यील्ड फंड है। तो इस हिसाब से ये इसमें है। तो हाइब्रिड फंड्स है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज और मैं बताऊंगा यहाँ पे कि आपको इंश्योरेंस भी आप यहाँ से ले सकते हैं,
ठीक है। इंश्योरेंस आपको कौन कौन सी कंपनीज की आपको इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, जो भी आपको टर्म प्लान चाहिए या मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, वो भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा कि कौन सी कंपनीज में आपको टर्म इंश्योरेंस लेनी है या आपके पास म्यूचुअल फंड लेना है। तो देखिए ये इंश्योरेंस, आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो आप लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, टर्म इंश्योरेंस चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, ये कोटक लाइफ। बट मैं फिर भी आपके पास एडवाइस करूंगा कि आप जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस ले तो उसका आप मेरे पास वीडियो जो है, एक बार मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जरूर देखना कि टर्म इंश्योरेंस पे किस हिसाब से प्लान ली जाती है। तो ये चीजें ये मतलब मार्केट जो है आपके पास म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन है, तो म्यूचुअल फंड पे ये ज्यादा डील करते हैं, तो आप इसी के ऊपर आप ये चेक कर सकते हो, क्योंकि इनका जो मेन है वो म्यूचुअल फंड के ऊपर ही पैसा लोगों का इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज बताऊं कि जब भी आप यहाँ पे KYC करते हैं, तो वो कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि यार हम अगर ये एप्लीकेशन वाले चोर निकले भाग गए तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई जो भी एप्लीकेशन जो होती है वो सीबी के थ्रू रजिस्टर्ड होती है, तो होएगा क्या, जैसे आपने इस कंपनी के थ्रू फंड लगाया, मान लीजिए आईसीआईसीआई का कोई फंड ले लिया, ठीक है, तो आपने KYC करी, आपका पैन नंबर रजिस्टर्ड हो गया, आपके पास आधार नंबर रजिस्टर्ड हो गया, सब कुछ कर लिया आपने, बैंक की मैंडेट कर दी, तो होता क्या है कि पैसा जो होगा, मान लीजिए आपने 1,000 रुपया लगाया, तो 1,000 रुपया इस कंपनी के पास नहीं जाता है, वो आपका पैसा जो होगा वो डायरेक्टली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में चला जाएगा, म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास चला जाएगा। और म्यूचुअल फंड कंपनीज वाले, चाहे आपने जिस कंपनी का फंड लिया हो, वो आपकी मेल के ऊपर कंफर्मेशन कर देंगे कि इस कंपनी के थ्रू फिस्डम, इनका एक ARN कोड होगा, ARN कोड के थ्रू, इस कंपनी के थ्रू हमारे पास आपका पैसा आया है, तो मेल पे आपके पास कंफर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि पैसा इनके पास नहीं रिजर्व होता है, ये सिर्फ आपको एक बीच का प्लेटफॉर्म है। जैसे पॉलिसी बाजार है, पॉलिसी बाजार क्या करता है, आपके पास सिर्फ आपको गाइड करता है ना कि आप कौन कौन सी पॉलिसी ले लिए, तो पॉलिसी बाजार थोड़ा आपको इशू करता है, तो पॉलिसी बाजार आपको तो कंपनी ही इशू कर रही है ना, जैसे आपने किसी की आईसीआईसीआई के लिए, कोटक के लिए, तो वो वही आपको इशू करेंगे, और तो कोई आपको इशू नहीं ना करेगा। तो वैसे ही इसके पास है कि जब भी आप पेमेंट करते हो तो वो कंपनी को ही जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि जब भी आप कोई फंड खरीदते हो तो आपका जो पूरे का पूरा पैसा है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाता है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनी AMC को पैसा भेजते हैं, और AMC से म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा जाता है, और म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है आपको मेल के ऊपर आपके पास रजिस्ट्रेशन देती है कि आपका 1,000 रुपया हमारे पास आया हुआ है इस कंपनी के थ्रू। तो ऐसा कोई स्कैम नहीं होता कि जो लोगों के दिमाग में होता है कि हमारा पैसा जो है वो लेके खा के भागे। अब मान भी लीजिए कि 2 मिनट के लिए ये कंपनी बंद भी हो जाती है, आपने 5,000 रुपया दिया, कंपनी बंद हो गई, आपका क्या नुकसान हुआ? आपका तो कोई नुकसान नहीं ना हुआ, क्योंकि पैसा इनके पास नहीं है, पैसा आपका ऑलरेडी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, आईसीआईसीआई है, आपके पास फ्रैंकलिन है, डीएसपी ब्लैक रॉक है, उन कंपनीज के पास है। बट ऐसा होता नहीं है कि कंपनीज, हर कोई ऐसा करने के लिए नहीं आता, आप गूगल के बारे में इसकी रिसर्च कर सकते हो। तो ये एक आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, बट कई लोगों के यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि यार हम यहाँ पे क्यों अप्लाई करें, हम डायरेक्ट ही यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं जो डीएसपी ब्लैक रॉक है या आईसीआईसीआई में, तो नुकसान हमारा क्या है? देखिए नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है, 1,000 रुपया आप अगर लगा रहे हो तो आपका 1,000 रुपया ही लगेगा, बस हाँ उसमें यूनिट्स की थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। बट आप ये चीज देखिए कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको टॉप के फंड एडवाइजर, आपको एक बेंचमार्किंग दी जा रही है कि कौन कौन से फंड ले जाने हैं, फंड की ग्रोथ क्या है, फंड के रिटर्न्स क्या है, फंड किस हिसाब से आपके पास एस्केलेट कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो है लोगों के दिमाग में है कि कंपनी अगर भाग, क्योंकि हमारे इंडिया के लोग ज्यादा ना सोचते नहीं है, वो सिर्फ जब भी कभी इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड बेचने वाले आते हैं ना, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है कि हमारे को लूटने वाले आ गए। तो ऐसा नहीं है भाई, जब भी आप इस कंपनी के थ्रू पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा जो होगा वो डायरेक्टली ही AMCs के पास जाएगा, बॉम्बे स्टॉक जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाएगा, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद वो पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास जाएगा, और म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको ईमेल के ऊपर उसका उसका आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेजते हैं, और आपको जिसको फिस्डम, जैसे आपने कोई भी आप स्टॉक वो लेते हैं, आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो आपके पास उसका एक कोड आ जाता है आपके पास कि आपका, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उस कोड से आप डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी ट्रैक कर सकते हो कि एक्चुअल में मेरा फंड कितना लगा। तो ये मैं आपके पास यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी हर इन्वेस्टमेंट का आपके पास बिल्कुल क्लियर हो, तो आप यहाँ पे अकाउंट्स में जाके, आपको जैसे मैंने बताया कि पार्टनर कोड, जैसे अप्लाई पार्टनर कोड करना होगा, तो आप यहाँ पे वर्मा टेलीकॉम लिख सकते हैं अपनी
फैसिलिटी के लिए। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करके आपके पास ये सारी चीज डिटेल हो जाएगी, फेच हो जाएगी। तो जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन रेफरल कोड रिप्लाइड। अब यहाँ पे भी मैं क्लियर कर दूं कि देखिए कि यहाँ पे कुछ लोगों को आपत्ति होगी कि जी ये रेफरल कोड के बारे में क्यों बता रहा है भाई। तो मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर कर लेता हूँ कि मान लीजिए कि आपका अगर 1 लाख रुपया अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनीज में लग रहे हैं, तो देखिए पैसा तो आपको बराबर मिलेगा, ठीक है। एएमसी हाउसेज क्या करती हैं, 1 लाख के ऊपर आपको जो भी, देखिए आप कभी भी अब कोई इंश्योरेंस भी खरीदते हैं, अब आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो आपको इतनी चीजें बता रही हैं, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है या म्यूचुअल फंड कंपनी है वो अपनी एक्सपेंसेस चार्जेस काटती है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगा लिया, तो 1 लाख का अगर मैं 1% रखूंगा या 2 लाख का 1% रखूंगा, वो भी डिपेंड अपॉन द मार्केट कि आपके पास मार्केट क्या है। 1 लाख का तो 1,000 ही बनता है ना, तो 1,000 नहीं आता है उसको, ठीक है। वो डिपेंड अपॉन द स्टॉक एक्सचेंज, और एएमसी अपने रेट किस हिसाब से रिवाइज कर रही है वो होता है आपके पास। तो अगर आपने 2 लाख लगा लिया, 5 लाख लगा लिया, 10 लाख लगा लिया, यार 10 लाख लगा के आपने किसी की हेल्प से, किसी ने आपको इतना एडवाइस करके अगर अपने लिए 500 या 1,000 रुपए कमा लिया होगा, तो उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मेरा कोड है वर्मा टेलीकॉम, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, हाँ प्रॉब्लम ये होगी कि हाँ जी आपका पैसा पहुंचा नहीं है, हाँ बट ये जरूर है कि मान लीजिए अगर आपने आज 1 लाख रुपए लगाया और कल को स्टॉक मार्केट गिरी और 50,000 उसका हो गया, तो आप मेरे को ना ब्लेम करें कि जी अब तो हमारा म्यूचुअल फंड गिर गया। तो देखिए ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड ही करेगा कि वेरिएशन किस हिसाब से हो रही है। जब बढ़ेगा तब तो कोई फोन नहीं करेगा, हाँ जब आपका फंड गिरेगा तो हो सकता है कि कुछ में से महानु मतलब कुछ हो कि जी हमारा तो, आपने तो 1 लाख रुपए लगा दिया, हमारा तो इस फंड में 50,000 रह गया। तो देखिए दैट इज डिपेंड अपॉन द मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट के ऊपर ही जाता है पैसा, जो म्यूचुअल फंड पैसा है सिर्फ बॉन्ड का पैसा जो होता है कंपनीज के पास जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास पैसा जा रहा है तो वो स्टॉक मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप एड देखते हो तो उसमें भी ये आता है कि इट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो ये नहीं है कि 1 लाख का कल को 50,000 रहे तो आप मेरा गला पकड़ें कि भाई साहब क्यों रह गया गला। तो आपको सिर्फ बेंच मार्किंग बताया है, तो बेंच मार्किंग में आप ले सकते हो। फंड आपको सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, म्यूचुअल फंड आपको प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, गोल्ड डिजिटल गोल्ड मिल रहा है, और आपके पास इंश्योरेंस आपके पास मिल रही है, एमपीएस आपके पास मिल रही है, और एक और इन्होंने चीज एप्लीकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है आपके पास। आपको अगर पर्सनल लोन चाहिए होगा तो आप यहाँ पे पर्सनल लोन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए जहां से यहाँ पे अभी आप इस एप्लीकेशन में पूरा देखोगे तो आपको ये पर्सनल लोन्स भी जो है वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको ना एक्चुअल में खुद देख लेना कि कहाँ पे है। वैसे पर्सनल लोन का इनका बिल्कुल था, तो पर्सनल लोन पोर्टफोलियो में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं अभी। तो आप इसको अपने एंगल से चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे ये पर्सनल लोन है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी ये कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसमें देख लेना एप्लीकेशन में, यहाँ पे था अभी 1-2 महीने पहले इन्होंने शुरू करा था, हो सकता है अभी इन्होंने बंद कर दिया। तो आप एक बार इस एप्लीकेशन के पूरा गो थ्रू हो सकते हो। तो आपको जिस हिसाब से, तो आपको ये सारी चीजें जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आशा करता हूँ कि 31 मार्च 2021 से पहले पहले अपने टैक्स सेविंग के लिए कुछ फायदा लें। तो यही मेरे वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव था। थैंक यू।